तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात क़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना इअति बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा औ बद्दिलहु क़ुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ़्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैय इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। क़ीला लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु बुकाइल अर्ज़ि खैरुन व अय्यु बुकाइल अर्ज़ि शर्रुन क़ाल ला अदरी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात से अफजल बनाया है। तमाम अंबिया और तमाम रसूलों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको फजीलत बख्शी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तिलका रुसुलु फज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़। अल्लाह फरमाते हैं पैगंबरों को हमने एक दूसरे पर फजीलत अता की है। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु, पैगंबरों में कुछ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डायरेक्ट हम कलाम हुआ है। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो कलीमुल्लाह थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे बेनफ्से नफीस हम कलाम होता था। मिराज की रात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह हम कलाम हुआ है। वरफ़ा बाज़हुम दरजातिन, और कई पैगंबरों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे पैगंबरों पर कई दर्जे फजीलत दी है। इसमें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है। इसमें आपकी बात हो रही है। वरफ़ा बाज़हुम दरजातिन, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर कई दर्जे फजीलत अता की है। जबरील अमीन कहा करते थे कब्बलतुल मशारिकल अर्ज़ि व मगारिबहा, कि मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ, मशरक़ व मगरब, शमाल व जुनूब,
पूरी कायनात का मैंने सर्वे किया है, मा रअयतु अफज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हस्ती मैंने कोई नहीं देखी है। आपकी फजीलत, आपकी अजमत और आपकी रिफत वो मुसल्लमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो मोइज़ात दिए हैं वो मोइज़ात भी बाकी तमाम अंबिया के मोइज़ात से मुनफरद है। नबी अलैहिस्सलाम कहा करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने नबियों को मोइज़ात दिए हैं, एक तो वो उनकी जिंदगी तक थे, जब उनकी जिंदगी मुकम्मल हो गई उनके मोइज़ात जो थे वो भी खत्म हो गए। लेकिन अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुछ ऐसे मोइज़ात दिए हैं जो क़यामत तक के लिए। आप दुनिया से चले गए हैं, जन्नत में अपने आला महल और आला बंगले में, लेकिन वो मोइज़ा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो रहती दुनिया तक के लिए। और उस मोइज़े का तज़किरा करते हुए आपने ये भी इरशाद फरमाया, फर्क बयान किया कि मुझसे पहले नबियों के मोइज़ात को देखकर लोग ईमान लाते थे, मुसलमान होते थे, लेकिन मेरे मोइज़े को देखकर जितने लोग ईमान लाए हैं उनकी तादाद कई दर्जे ज्यादा है। इसीलिए आपने फरमाया था जब आपने एक जमे गफीर देखा, जन्नत आपको दिखाई गई, बहुत बड़ा जमे गफीर जन्नत में दाखिल हो रहा है। आपने जबरील से पूछा ये मेरी उम्मत है? आपने फरमाया नहीं, ये मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। बड़ी तादाद थी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों की, तो आपकी तादाद कितनी थी? निसफ जनती, आधे जनती, आधी जन्नत तमाम नबियों के उम्मतियों के लिए, जितने अंबिया इस कायनात में आए हैं, और आधी जन्नत सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये आपके मोइज़े को देखकर ईमान लाने वाले हैं। वो मोइज़ा कौन सा है? आपने फरमाया वो कुरान है। कुरान ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोइज़ा है, जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर दुनिया ईमान लाती रही है, ला रही है, लाती रहेगी। ये एक मोइज़ा क़यामत तक के लिए। वरफ़ा बाज़हुम दराजातिन, अल्लाह के नबी को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी नबियों पर कई दर्जे अल्लाह ने फजीलत अता की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाइस से बरकत बनाया है। आपके मोइज़ात का भी इनकार नहीं है। आप सरासर बरकतों से माला माल थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके हाथों में बरकत रखी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके बालों मुबारक में भी बरकत रखी हुई थी। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
उन्होंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल रखे हुए थे। एक शीशी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल थे, उसमें पानी रखा हुआ था। कोई भी मरीज आ जाता तो सैयदा उस पानी में से उसको कुछ पानी दे देती, वो पानी इस्तेमाल करते हैं, मरीज के जिस्म पर लगाया जाता। आपके बालों की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको शिफा दे देता। ये मुसल्लमात है, इसका इनकार अल्लाह के पैगंबर का इनकार है। आपके लवाबे दहन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरकत रखी हुई थी, बालों में बरकत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर जब अपने बाल काटे तो आपने वो बाल सहाबा में बांट दिए थे। सहाबा ने उन बालों को तकसीम कर लिया था, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिए थे। उन्होंने वो बाल अपने पास महफूज कर लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून जब उतरते थे, उतारे जाते थे, वो नाखून अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में बांट देते थे, तकसीम कर लेते थे। लोग वैसे बरकत अल्लाह के पैगंबर के नाखून रख लेते थे, अल्लाह के पैगंबर के बाल रख लेते थे। ये मुसल्लमा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके लवाबे दैन में बरकत थी। सहाबा इकराम आपके थूक को जमीन पर गिरने नहीं देते थे। जब आप थूक फेंकते वो अपने हाथ आगे कर लेते, उस थूक को अपने जिस्म पर बरकत की नीयत से मल लेते थे। ये बरकाते मुस्तफा हैं, इसका इनकार नहीं है। जनाब अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंख निकल गई, या आंख दुख रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपने अपने हाथ से अपना लुआबे दैन जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंख में डाल दिया, अल्लाह ने शिफा दे दी। यह बरकत थी जो अल्लाह ने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लवाबे दैन में रखी है। इसको इख्तियार नहीं कहते। मौलवी तो आज इख्तियार पावर कर रहा है कि ये अल्लाह के पैगंबर का इख्तियार था। ये इख्तियार मुस्तफा है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला की आंख, उसमें लवाबे दैन डाला, आंख सही हो गई। मौलवी कहता है जब एक चीज खराब होती है तो अल्लाह दोबारा सही नहीं करता, लेकिन अल्लाह कहते हैं अब दोबारा सही करवाना है तो मेरे नबी के रास्ते से आओ, मेरे नबी से सही करवाओ, फिर सही होगी। जालतों की इंतहा हो गई। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में बरकत थी, आपके हाथों में बरकत थी, आपके बालों में बरकत थी, आपकी कमीज में बरकत थी, आपके पसीने में बरकत थी। नबी अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, उठे हैं, उम्मे सलमा को देखा, वो शीशी में आपका पसीना डाल रही हैं। आप फरमाते हैं ए उम्मे सलमा तुम क्या करने लगी हो? फरमाया अल्लाह के रसूल इससे हम बरकत हासिल करेंगे अपने बच्चों के लिए। अल्लाह ने बरकत रखी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे बरकत बनाया है
वैसे रहमत बनाया है। कायनात के लिए अल्लाह के पैगंबर रहमत बन के आए हैं, वैसे बरकत बन के आए हैं, बरकत लेकर आए हैं। मेरा महबूब पैगंबर जिस जगह पे मौजूद हो उस जगह पे अल्लाह का अजाब नहीं आता। इन्नल्लाह ला युअज़्ज़िबु व अंत फीहिम। ऐ मेरे नबी, ये कुफारे मक्का कहते हैं तू अजाब ला, तू अजाब लाता क्यों नहीं है? ऐ मेरे नबी, जब तक तुम मक्के में मौजूद हो इन पर अजाब नहीं आने वाला है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जो है बरकतों से माला माल थी। इख्तियारात और होते हैं, बरकत अल्लाह और देता है, रहमत अल्लाह बनाता है, वो और चीज है। इख्तियारात और चीज है। इख्तियारात को, बरकत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत होना, आपकी दुआओं का कबूल होना, ये और चीज है। इनको मिलाया नहीं जा सकता। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओद पहाड़ पर खड़े हैं। ओद पहाड़ झूम रहा है, उसे वजद तारी हो गया। वजद कायनात की अफसल तरीन हस्तियां ओद पहाड़ पर खड़ी हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओद पर खड़े हैं। जनाबे सदीक हैं, जनाबे फारूक हैं, उस्मान गनी है, झूम रहा है। ओहद मोहब्बत से, शफकत से झूम रहा है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद पहाड़ पर अपना पांव मारा। उसे कहा उसबुत या ओहद, ऐ ओहद थम जा। मा अलैका इल्ला नबियुन व सदीकुन व शहीदान। तुझे पता नहीं तुझ पर कौन सी हस्तियां खड़ी हैं? तुझ पर एक नबी है, एक सदीक है, दो शहीद खड़े हैं। सही बुखारी की हदीस है। मौलवी ने गुमराह करने के लिए जैल अवाम को कहता है, देखो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तारे कौल होने की दलील है। मुख्तारे कौल होने की दलील कैसी है? क्या आप ओद पहाड़ को कह रहे हैं उस्कुन, रुक जा, ऐ पहाड़ तू थम जा। और जाहिल, ये अल्लाह के पैगंबर के इख्तियारात की दलील नहीं, ये अल्लाह के पैगंबर की मोहब्बत की दलील है। पहाड़ अल्लाह के पैगंबर की मोहब्बत करता था, वो अल्लाह के नबी से प्यार करता था, वो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करता था। ये आपको पता था? ओद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा ओद पहाड़ के दामन से गुजर रहे थे। सहाबा का मुखातब करते हैं। आपने फरमाया, हाजा जबलुन, हाजा उहुदुन जबलुन। मेरे साथियों, ये ओद ऐसा पहाड़ है, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था, आपसे शफकत करता था। अल्लाह के नबी उस पर चढ़े हैं, वो खुशी से झूम रहा है। आप उसको आर्डर जारी कर रहे हैं, रुक जा। वो आपसे मोहब्बत करता था, मुती था, फरमाबरदार था। इससे मुख्तारे कुल होना कहां से साबित होता है? कायनात का कौन सा मुहद्दिस है, कायनात का कौन सा ऐसा शारे है जिसने यहां से इख्तियारात मुस्तफा को दलील बनाया हो? ये तो दलील है कि पहाड़ भी अल्लाह के पैगंबर के मुती थे, फरमाबरदार थे। आपको पहचान? कायनात की हर चीज अल्लाह के पैगंबर को पहचानती थी, मानती थी, मुती थी, फरमाबरदार थी। उठाओ सही बुखारी को,
अल्लाह के पैगंबर एक पत्थर के पास से गुजरते हैं। अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जामे तिर्मिज़ी में कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा होता था तो मैं क्या सुनता, आप जिस पहाड़ के पास से गुजरते, जिस दरख्त के पास से गुजरते, आप जिस टीले के पास से गुजरते, जिस पत्थर के पास से गुजरते, वो कहता अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो। वो अल्लाह के नबी को सलाम बुलाया करता था। कायनात की हर चीज अल्लाह के पैगंबर को पहचानती थी, मानती थी, मुती और फरमा बरदार थी। अल्लाह ने उनको मुती और फरमा बरदार बनाया हुआ था। इन्नी लारिफु हाजरन, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मैं तो उस पत्थर को भी जानता हूं। इन्नी लारिफु हाजरन, मैं उस पत्थर को भी जानता हूं जो मेरे नबूवत का ऐलान करने से पहले युसल्लिमु अलैया, जब मैं उसके पास से गुजरता था तो वो मुझे सलाम बुलाया करता था। मैं उस पत्थर को भी जानता हूं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात की हर चीज जानती थी, पहचानती थी, मुती थी, फरमाबरदार थी। एक शख्स का ऊंट सरकशी करने लगा, बाग से सब भाग के बाहर आ गए। ऊंट सरकश बना हुआ है, काट रहा है। वो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहता अल्लाह के रसूल मेरा ऊंट सरकश हो गया। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया चलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाग में दाखिल हुए। वो ऊंट अपना सर झुका देता है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ जाता है। आप उसकी नाक में नकेल डाल देते हैं और उस नकेल का सिरा उसके मालिक को थमा देते हैं, जा इस पर ज्यादती ना करना, इसको चारा कम डालते हो, इस ऊंट ने तेरी शिकायत की है। ऊंट के मालिक को डांटा, तेरे ऊंट ने तेरी शिकायत की है, तू उसको चारा कम डालता है, तू उससे काम ज्यादा लेता है, आज के बाद इसको चारा पूरा डालना होगा, ये तेरी कभी भी नाफरमानी नहीं करेगा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात की हर चीज जानती थी, पहचानती थी, मुती थी, फरमा बरदार थी। इससे इख्तियारात साबित नहीं होते, मुख्तारे कुल होना साबित नहीं होता, अजमतें साबित होती हैं, पैगंबर की रिफतें साबित होती हैं, पैगंबर का मुकाम मर्तबा साबित होता है। आपकी अजमत का सबूत है, आपकी रिफत का सबूत है। मुख्तारे कुल एक ही जात है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। अजब इस्तदलाल। और जैलों को मैंने देखा, लम यबुज, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए फिरते हैं, मौलवी के झूठ मूठ पर, उसके धोखाधड़ी पर उछल उछल के, कूद कूद के बुलंदो बाला नारे लगा रहे थे जाहिल तबका। यहां से इख्तियारात कैसे साबित होते हैं? इख्तियारात का मालिक अल्लाह है। ये तमाम जानवर अल्लाह के नबियों को मानते थे, पहचानते थे। अगर किसी जानवर ने सरकशी की भी है, बाद में सरकशी की है, जिसने की है उसने सजा पाई है। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका हुआ है। एक परिंदा चूंच में पानी लाकर डाल रहा है और ये छिपकली फूंक मार रही है। ये अपनी अदावत और दुश्मनी का इजहार कर रही है और वो अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहा है। जिसने मोहब्बत का सबूत दिया उसको सिला मिला, जिसने फूंक मारा उसकी फूंक से आग बड़ी नहीं है, क़यामत तक के लिए उनको मारने का हुक्म दे दिया। छिपकली को मारो, पहली जरब में मारोगे 100 नेकी, दूसरी जरब में मरेगी तो 50 नेकी। कायनात की हर चीज मुती है। अल्लाह के पैगंबर कज़ा हाजत के लिए निकले हुए हैं, कोई आड़ नहीं है। आपने साहबी को कहा जाओ वो जो
नजर आ रहे हैं, उन्हें मेरा पैगाम दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं। वो आएंगे। उसने जाके पैगाम दिया, अल्लाह के नबी तुम्हें बुला रहे हैं। कायनात ने देखा वो दोनों दरख्त जमीन को चीरते हुए, मट्टी को चीरते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में बोलते हैं, आपको टेक कर, आपको सहारा देते हैं, एक रुकावट बनते हैं। नबी अलैहिस्सलाम कज़ाए हाजत से फारग होते हैं, उन दरख्तों को कहते हैं वापस पलट जाओ, वो अपनी जगह पे वापस चले जाते हैं। ये इताअत की दलील है, ये मेरे आका की अजमत की दलील है, रिवत की दलील है, आपके मुकाम की दलील है, इख्तियारात की दलील नहीं है। इख्तियारात का मालिक एक अल्लाह है। धोखेदही से निजाम नहीं चलता, हकायक हकायक होते हैं, दलाल दलाल होते हैं। मौलवी कहता है अल्लाह के नबी के इख्तियार में था, जिसको चाहते हलाल करते, जिसको चाहते हराम करते। अल्लाह ने जिसको हलाल किया है, मौलवी कहता है अल्लाह के पैगंबर उसको हराम कर देते थे। अल्लाह जिसको हराम करता था, मौलवी बेबांगे दौल कहता है अल्लाह के नबी उसको हलाल कर देते थे। जैल कौम नारे लगाने, कूदना और उछलना शुरू हो जाता। और जाहिल तबके उठाओ, कुरान और हदीस को हक़ीक़त की दुनिया में आओ, जहालत की एंटे उतारो, जहालत की। हलाल और हराम का इख्तियार अल्लाह ने किसी को नहीं दिया, अल्लाह के पास। अल्लाह अपने नबियों के जरिए, अपने नबियों के जरिए हलाल भी करते थे, अपने नबियों के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हराम भी पहुंचाते थे। हलाल और हराम के अहकाम अल्लाह ने अपने नबियों के जरिए अपने बंदों तक, अपनी इंसानियत तक पहुंचाए हैं। हलाल और हराम का इख्तियार किसी को दिया नहीं है। हलाल अल्लाह करता है, हराम भी अल्लाह करता है। पैगाम नबियों पर पहुंचाता है, उतारता नबियों पर है। वही की किस्में हैं, कभी कुरान की शक्ल में अल्लाह वही उतार के हलाल और हराम करता था, कभी हदीस की शक्ल में अल्लाह वही नाज़िल करके हलाल और हराम करता था। कभी अपने नबी के दिल में इल्का करके किसी चीज को अल्लाह हलाल करता था, किसी को हराम करता था। कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी सहाबी से कोई अमल करवा के अपने नबी को खामोश रहने का हुक्म दे देता। मेरे नबी किसी सहाबी को अमल करता देख लेते, मेरा नबी खामोश रहता, वो हलाल होने की दलील होती थी या हराम होने की दलील होती थी। वमा यंतिकु अनिल हवा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह फरमाते हैं लोगों, मेरा नबी अपनी तरफ से हलाल और हराम नहीं करता, अपनी तरफ से नहीं बोलता। अहकामे दीन में, अहकामे दीन की बात हो रही है, दीन की, दीन के मामले में अपनी तरफ से नहीं बोलता। दुनिया के मामले में अपनी तरफ से बोलते भी थे, कलाम भी करते थे। मक्का से हिजरत करके मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ लाए, सहाबा किराम अपने खजूरों के दरख्तों की पैवंदकारी करते थे, जिससे उम्दा खजूरें होती थी, उम्दा अच्छी खजूरें, अच्छी खजूरों की पैदावार होती थी। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा पैवंदकारी कर, कहा क्या कर रहे हो या रसूलल्लाह, हमारा तरीका है, ज़राअत का तरीका है, हम पैवंदकारी करते हैं, अच्छी फसल होती है, अच्छा फल लगता है। आपने फरमाया छोड़ दो, मत करो, मना कर दिया, रोक दिया। उन्होंने ना किया। उस साल खजूरें अच्छी ना हुई, रद्दी खजूरें, पैदावार उनकी रद्दी थी। जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मदीने के बागों की खजूरें रखी गई,
तो आपने फरमाया ये खजूरें कैसी है? मदीने की खजूरें तो बड़ी उम्दा मैंने सुनी हुई थी, बड़ी अच्छी खजूरें मदीने के बागों की थी, आज क्या हो गया है? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, हम पैबंदकारी किया करते थे, लेकिन इस दफा आपने रोक दिया था, इसलिए हमने नहीं किया। खजूरें उम्दा नहीं पैदा हुई। अल्लाह के नबी ने कहा उठाओ बुखारी को, उठाओ मुस्लिम को, और इल्म की दुनिया में आओ, उठाओ कुतुब हदीस को। मेरे पैगंबर ने क्या कहा? अंतुम मालूना बि अमूरिकुम दुनिया, ये तुम्हारा दुनियावी मामला है, दुनियावी खेती बाड़ी तुम्हारा दुनियावी मामला है। ये किसान जानता है, किसान का तजर्बा है, जमीन को कितना नरम करना है, कितना बीज डालना है, कितनी खाद, कौन सी किस्म की खाद डालनी है, कौन सा स्प्रे करना है, ये उमूरे दुनिया है। पैबंदकारी भी उमूरे दुनिया थी। फरमाया अंतुम आलौना बि उमूरिकुम दुनिया, ये दुनियावी मामलात है, तुम मुझसे बेहतर जानते हो। जब मैं तुम्हें दीन के बारे में हुक्म दूं तो तुम उसकी इताअत करनी होगी, उसको मानना होगा। दुनिया के मामलात तुम अपनी मर्जी से चलो। मौलवी कहते हैं इहराम इख्तियार अल्लाह के नबी के पास इख्तियार था। कैसे इख्तियार था? तू सामने बैठने की जुर्रत तो कर, सामने बैठने की हिम्मत कर, साबित कर। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की हलाल करदा चीज को हराम करने का इख्तियार नहीं था। अल्लाह जिसको हराम कर देते थे उसको हलाल करने का इख्तियार नहीं था। अल्लाह हराम करता था, अल्लाह हराम करता था, अल्लाह हलाल करता था, कभी कुरान की शक्ल में, कभी हदीस की शक्ल में। मेरे नबी अल्लाह की हिल्लत और हुर्मत को उम्मत तक पहुंचाते थे, हलाल भी पहुंचाते थे, हराम भी पहुंचा देते थे। मेरे नबी ने तो शराब को हराम नहीं किया था, साहबा शराब पीते थे। अल्लाह ने शराब की हुर्मत उतार दी, मेरे नबी ने पहुंचा दिया, शराब की हुर्मत आ गई, साहबा रुक गए। मेरे नबी को थोम से बड़ी नफरत, थोम और प्याज से बड़ी नफरत। इसकी स्मेल से, थोम की जो स्मेल होती थी, अल्लाह के नबी को उससे घिन आती थी, नफरत थी। कच्चा तो कच्चा रहा, अल्लाह के नबी तो हांडिया भी वो नहीं खाते थे जिसमें जो है थोम प्याज डाला होता था। अगर स्मेल आ रही होती थी आप हंडिया हटा देते थे, खुद खाओ। मस्जिद नबवी में जो प्याज और थोम खा के आ जाता था, मेरे नबी उसको मस्जिद नबी से निकाल देते थे, कहते थे चला जाओ, जब स्मेल खत्म हो जाए फिर मस्जिद नबी में लौट आना। इतनी नफरत। उठाओ सही मुस्लिम को। एक दिन साहबा कहने लगे अल्लाह के नबी आपको थोम और प्याज से इतनी नफरत है तो इसको हराम कर दो ना। अल्लाह के नबी ऐलान कर दो कि थोम और प्याज उम्मत पर हराम है। मेरे नबी ने क्या कहा? लैसा ली, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। उठाओ हदीस की किताबों को। मेरे नबी ने क्या कहा? जिसको अल्लाह ने हलाल किया है उसको हराम करने का इख्तियार मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास नहीं है। इसको कोई चैलेंज करने की जरूरत नहीं। किसी के अंदर दम खम है, किसी के अंदर हिम्मत है, इसको चैलेंज करने की कोशिश करे। मेरे नबी ने कहा थोम प्याज को अल्लाह ने हलाल किया है, इसको हराम करने का इख्तियार मैं मोहम्मद के पास नहीं है। मेरे नबी ने जंगी घोड़े की फजीलत बयान की।
जिसने जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए घोड़ा रखा हुआ है, अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए, दुश्मनों की गर्दनें काटने के लिए, सरकशों जालिमों के जोर काटने के लिए, इलाहे कलिमतुल्लाह के लिए, इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए जिसने घोड़ा पाला हुआ है, अल्लाह के नबी ने उसकी फजीलत बयान की, उसके घोड़े की लीद की भी फजीलत बयान की, उसके गोबर की, उसके पेशाब की। क़यामत के दिन नेकियों के तराजू में लादा जाएगा। घोड़ा जिधर जिधर चल के जाता है उसके पांव के नीचे जितने चीजें आती हैं उसको भी नेकियों के तराजू में रखा जाएगा। एक शख्स खड़ा हो, उसने कहा अल्लाह के रसूल मैंने तो गधा रखा हुआ है। घोड़ा नहीं, मैंने गधा रखा हुआ है। मैं गधे से फायदा लेता हूं जिहाद के लिए। उसकी भी फजीलत बयान करता है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने क्या कहा? उसने कहा, आपने फरमाया मैं इसकी फजीलत नहीं बयान कर सकता। क्यों? मा उनज़िला अलैया अलैहि शैअन। घोड़े की फजीलत के बारे में अल्लाह ने आसमान से वही उतारी थी, मैंने पहुंचा दिया। गधे की फजीलत के बारे में अल्लाह ने आसमान से कुछ उतारा नहीं है, मैं अपनी तरफ से कैसे बयान? तुमने अपनी तरफ से नजरिए घड़े, बादल अकीदे घड़े, बादल सोचे घड़ी, नजरियात बनाए, झूठ मूठ दगाबाजी धोखाधड़ी के साथ उसको साबित करने की कोशिश की। फरमाया इसके बारे में अल्लाह ने मुझ पर कुछ उतारा ही नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह के नबी अल्लाह की वही के बगैर नहीं बोला करते। और जाओ, नहीं समझ आई, जाओ अपने मुफ्ती से बहुत पूछना और हिम्मत करो, जुर्रत करो। अल्लाह ने तुम्हें ताकत और अगर हिम्मत दी है, जाओ अपने मौलवी से आज पूछ लो कि तुम्हारा मौलवी कह गया है। अल्लाह जिसको हलाल करते थे, मेरा नबी उसको हराम करने का इख्तियार रखता था। अल्लाह जिसको हराम कर देते थे, मेरा नबी हलाल करने का इख्तियार रखता था। उसे कहो ये कुरान लेकर जाना उसके पास, ये कुरान उसके सामने रखना। सूरह तहरीम खोल लेना, सूरह तहरीम खोल लेना, मौलवी के सामने रख देना। उसे कहना सूरह तहरीम पढ़ के तर्जमा कर, तर्जमा कर। अगर तेरे अंदर गैरत है, सूरह तहरीम का तर्जमा पढ़ के दिखा। अल्लाह ने सूरत को क्यों उतारा, इसमें क्या फर्क है? मेरे नबी सैयदा ज़ैनब के यहां असर के बाद अल्लाह के नबी सारी बीवियों के पास जाया करते थे, थोड़ी थोड़ी देर बैठा करते थे। सैयदा ज़ैनब के पास अल्लाह के नबी ज्यादा देर बैठते थे, क्योंकि वो अल्लाह के नबी को शहद खिलाती थी। शहद, अल्लाह के नबी को शहद से बड़ी मोहब्बत थी, पसंदीदा डिश थी अल्लाह के पैगंबर की शहद। बाकी बीवियों को पता चला ज़ैनब के यहाँ अल्लाह के नबी ज्यादा ठहरते, उधर बैठ के शहद खाते। उन्होंने प्लान की कैसा तरीका इख्तियार करें कि ज़ैनब के यहाँ काम बैठा करें। प्लान क्या तय हुई कि अल्लाह के नबी ज़ैनब के यहाँ उठकर जिसकी बीवी के पास जाएं, वो कहे कि या रसूलल्लाह आज आपके मुंह से मगाफिर की स्मेल आ रही है, आप क्या खा के आए? बस ये कह देना। अल्लाह के नबी शायद दिखाएंगे। अल्लाह के नबी सैयदा ज़ैनब के हाथ से उठे, एक बीवी के पास गए, उसने कहा अल्लाह के रसूल क्या खाया है? क्या हुआ? आपके मुंह से मगाफिर की स्मेल आ रही। दूसरी के पास गए, उसने भी कहा ऐसे, तीसरी ने भी ऐसे, चौथी ने भी, पांचवी ने भी, सब ने इसी तरह कहा। झूठ नहीं था, मगाफिर की स्मेल शहद से आती थी। मच्छी मगाफिर से लेती थी, उससे चूसती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्मेल से घिन थी। आपने उधर बैठे कहा
मैं ज़ैनब के यहाँ शहद खाया करता हूँ, आज के बाद मैं अपने ऊपर शहद को हराम करता हूँ। उम्मत पर नहीं, उम्मत पर नहीं, अभी सिर्फ अपनी बात की थी, अपनी सिर्फ अपनी बात की थी अपनी। और लकीर के फकीर है, सिर्फ अपनी बात की थी, आज के बाद मैं शहद नहीं खाऊंगा। अल्लाह ने आसमान से जिब्रील को भेज दिया, आसमान से कुरान नाज़िल हो गया, सूरह तहरीम नाज़िल हो गई। अल्लाह ने क्या कहा, या अय्युहन नबिय्यू, या अय्युहन नबिय्यू, ऐ मेरे नबी, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, जिसको अल्लाह ने हलाल किया है उसको हराम करने का आपके पास इख्तियार नहीं है, आप हराम क्यों करते हैं? किसी मुल्ला के अंदर जुर्रत है इसका जवाब दे सके? काबा के रब की कसम उठा के कहता हूं, क़यामत की दीवारों तक किसी के अंदर हिम्मत है ना हो सकेगी कि वो इसका जवाब दे कि मेरे नबी ने अपने ऊपर शहद को हराम किया, अल्लाह ने हलाल किया था। अल्लाह ने फौरन उसका नोटिस लिया, नोटिस कुरान उतारा, नज़ल अल कुरान, जिब्रील कुरान लेकर आ गए, या अय्युहन नबिय्यू लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। तब तक ही मर्ज़ात अज़वाजिका, अपनी बीवियों को खुश करना चाहते हो, अपनी बीवियों को नहीं मेरा भाई, हलाल और हराम का इख्तियार अल्लाह के पास। उम्मत तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने जिस हस्ती को चुना है, जिसका इंतखाब किया है, जिसके सर पर नबूवत का ताज सजाया है, उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब तक वो किसी को अल्लाह की हलाल और हराम पढ़कर नहीं सुनाएंगे, उस वक्त तक किसी पर कोई चीज हलाल और हराम हो भी नहीं। मेरे नबी पढ़कर सुनाते थे, उम्मत को पहुंचाते थे, हलाल और हराम का इख्तियार नहीं था। ये हकायक है, ये दलाइल है, दलाइल है, अज़मत, रिफत, मुकाम और मर्तबा बेतहाशा। कुफारे मक्का मेरे नबी को कहने लगे, हम आपका कलिमा पढ़ लेंगे, हाँ एक काम करो, इस कुरान में थोड़ी सी तब्दीली कर दो, थोड़ी सी तब्दीली कर दो, उठाओ। ये सूरह यूनुस है, यूनुस 15 नंबर आयत है। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, जब उन पर कुरान की आयतें पढ़ी जाती थी, क़ाल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाना इती बिकुरानिन गैरि हाज़ा औ बद्दिलहु। मोहम्मद, इस कुरान को छोड़ो, कोई और कुरान ले आओ, या इसमें तब्दीली कर दो, इसमें तब्दीली कर दो, हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से कुरान उतारा, जिब्रील आसमान से कुरान लेकर आ गए। अब मेरे नबी कह दो इनको, कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी, कुरान को बदला मेरे इख्तियार में तो नहीं है, ये कुरान है, ये कुरान है। सूरह यूनुस है, आयत नंबर 15 है। तर्जमे से खोल के अपने घर में पढ़, अल्लाह तुझे समझ दे देगा, अल्लाह तुझे बसीरत दे देगा, तुझे अकल आ जाएगी, समझ आ जाएगी, हिदायत के रास्ते अल्लाह तेरे लिए वाज़े कर देगा। जुर्रत कर, तर्जमे वाला कुरान खोल, हमसे लेकर जा, अपने आला हजरत का तर्जमा ले ले, अपने मौलवी के पास चला जा, सूरह तहरीम उसके सामने रखना। मौलवी के 14 तबक रोशन ना हो तो मेरा नाम बदल देना। चाहे जुर्रत करे, अपने मौलवी को कहे कुरान क्या कहता है, तुम क्या कहते हो? कुरान तो कहते हैं नबी, अल्लाह की हलाल करदा चीज को आप हराम क्यों करते हैं? कुरान तो कहता है, अब मेरे नबी कह दो, कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी, मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं अपनी तरफ से अहकाम बदलूं, हलाल बदलूं, कुरान बदलूं, मसाइल बदलूं। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो सिर्फ अल्लाह की वही का पाबंद हूं, वही का इंतजार करता हूं। आसमान से वही उतरती है, मैं उसका पैरोकार हूं, अपनी मर्जी नहीं करता। अभी भी उलझने रह गई। जाओ खौला को याद करो, उसके खामद ने उसको मां कह दिया था, आधी रात का वक्त था, उसने अल्लाह के नबी का दरवाजा खटखटाया,
नबी अलैहिस्सलाम पूछते कौन? कहा आका खौला, बुढ़ी आसे के सहारे पे चलती हुई झुकी हुई उसकी कमर है, अल्लाह के पैगंबर के उजरे के दरवाजे पे खड़ी है, खौला है। खौला आधी रात के वक्त कैसे आ गया? यार रसूलल्लाह मेरे खामद ने मुझे माँ कह दी। उस वक्त कानून ये था, उस वक्त का कानून ये था कि जो माँ बहन कह देता था तो तलाक होती थी। उसने कहा अल्लाह के रसूल अकला शबाबी व माली, मेरा खामद मेरी जवानी भी खा गया, मेरा माल भी खा गया, अब मैं अपनी गुर्बत अपने बुढ़ापे को लेकर किसके पास जाऊं? मेरा हल करो। अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? खौला तेरे मसले का हल मेरे पास नहीं। कोई जवाब दे सकता है इसका? किसी के अंदर जुर्रत है? किसी माँ ने कोई ऐसा जना है जो इसका जवाब लेकर आए? मेरे नबी ने कहा खौला तेरे मसले का हल मेरे पास नहीं। कानून ये है, दस्तूर ये है, जो माँ बहन कह देता तलाक हो जाता। अभी अल्लाह ने इस मसले को बदला नहीं है। खौला रोती वापस बैठी और पलटते हुए दरवाजे से निकलते हुए उसने एक जुमला कहा। उसने कहा आका मेरे परेशानी, मेरे मसले का हल आपके पास नहीं है तो अल्लाह के पास तो है। अश्कू, मैं अपने रब से शिकायत करती हूं। उसी वक्त अल्लाह के नबी पर कुरान नाज़िल हो गया था। उसी वक्त आसमान से जबरील कुरान लेकर आ गए थे। कद समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। मेरे नबी, खौला जो आपके पास शिकायत लेकर आई थी, अल्लाह ने उसकी शिकायत को सुन लिया, उसके मसले का हल निकाल दिया है। पहले तलाक हो जाती थी, अब उसको बुला के कह दो तलाक नहीं है। जो अपनी बीवी को माँ बहन कहेगा तलाक नहीं होगी। आज के बाद अल्लाह ने कानून बदल दिया। कानून बदलने का इख्तियार किसके पास है? किसके पास है? अल्लाह के पास है। ये हमारा मसलक है, ये हमारी दावत है, ये हमारा मनहज है। कोई चैलेंज करके दिखाए, कोई मुकाबले में आने की जुर्रत तो करे। अहले हदीसो तुम खुश नसीब, तुम खुश नसीब हो। तुम्हारे पास मनहज वो है, अकीदा वो है, नजरिया वो है। दुनिया का कोई शख्स तुम्हारे मनहज और नजरिए को चैलेंज करने की जुर्रत नहीं कर सकता। अल्लाह के फजल और रहमत से ये हक है, ये इस्लाम है, ये दीन है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।